तो फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्रामर के पॉइंट के साथ आज हम ये लेक्चर शुरू करते हैं कि जिसमें हम आज जेरेंड और इन्फिनेटिव का डिफरेंस देखेंगे कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि हमने एक सेंटेंस लिखा है कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग और ही स्टॉप्ड टू स्मोक। सबसे पहले इसको देखें। स्टॉप्ड एक वर्ब है और इसके बाद आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है स्मोकिंग और एक वर्ड नज़र आ रहा है स्विम। तो अगर स्टॉप्ड के बाद ये दोनों वर्ड्स लगाए जाएं तो इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा, और यही डिफरेंस हमें आज इन्फिनेटिव और जेरेंड को समझने में हेल्प आउट करेगा। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड टू स्मोक। तो इस चीज़ का आंसर हम वीडियो के एंड पे देंगे। तो लेकिन उससे पहले हम जेरेंड और इन्फिनेटिव के जितने भी डिटेल्स हैं उनको हम देखेंगे। तो आपने ये जहन में रखना है, जिसको हम एंड पे सॉल्व करेंगे उससे पहले हम जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव को देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले कि अगर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाया जाए तो वो नाउन के तौर पे फंक्शन करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन। ये नाउन तब जेरेंड बनेगा, लेकिन अगर ये नाउन नहीं होगा तो ये पार्टिसिपल बनेगा। उस पर हम अलहदा से एक वीडियो करेंगे। तो अभी अगर आप देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब आईएनजी लगाएं और वो नाउन के तौर पे फंक्शन करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। और ये बेसिकली ये एक्टिविटी या प्रोसेस की तरफ है जो इसका ज़्यादा फोकस होता है, कि इसका मोस्टली जो फोकस होता है वो एक्टिविटी की तरफ होता है। जो फोकस जो है वो टोटली एक्टिविटी की तरफ होता है। तो उसको वो जो इसका ज़्यादातर जो फोकस होता है वो एक्टिविटी की तरफ होता है, तो ये इसको हम जेरेंड कहते हैं। जैसे ये दो सेंटेंसेस देखिए, स्विमिंग इज़ माय हॉबी, रनिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। अगर हमने फाइंड करना है सेंटेंस के अंदर के, तो आप उससे जो सेंटेंस के व्हाट इज़ माय हॉबी, इससे हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो आंसर आएगा स्विमिंग, और इधर से आंसर आएगा रनिंग व्हाट के आंसर में। तो आपको पता है जब सेंटेंस से व्हाट या हु का आंसर के लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए और जो वर्ड आंसर में आए वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। वो क्या होता है जी? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। और आपको पता है, हाँ जी, तो स्विमिंग इज़ माय हॉबी में स्विमिंग जो है वो नाउन के तौर पे आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पे यूज़ हो रही है, इसलिए ये जेरेंड होगा। रनिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज में रनिंग जो है वो नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी की नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये जेरेंड होगा। तो इसका मतलब है कि जेरेंड आईएनजी फॉर्म जब नाउन के तौर पे हो, और नाउन के तौर पे कब कब हो सकती है? अगर वो सब्जेक्ट में आ जाए तब भी नाउन हो सकता है, अगर वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आ जाए तब भी है, और प्रेपोजिशन के बाद आ जाए तब भी वो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है तो वो जेरेंड कहलाएगा। ऑब्जेक्ट में भी हमेशा नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आते हैं तब भी जेरेंड कहलाएगा। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जेरेंड जो हैं वो इन जगहों पे आ जाए तो ये जेरेंड कहलाएगा, और ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब इन्फिनेटिव की तरफ चलते हैं। तो इन्फिनेटिव जो होता है ये बेसिकली किसी पर्पस को या इंटेंट को शो करता है। ये किसी एक्टिविटी को शो नहीं करता, ये किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है। बेसिकली ये नेमिंग है। नेमिंग इसके अंदर नॉमिनल क्वालिटी है, ये किसी को नेमिंग असाइन करता है, एक्टिविटी का नाम डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसलिए ये पर्पस या इंटेंट को शो करता है, ये किसी एक्टिविटी को शो नहीं करता। अब जो इन्फिनेटिव बनता कैसा है कि जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उससे पहले अगर टू लगाया जाए, टू मेंशन किया जाए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बेस फॉर्म वो होती है जिसके साथ ना एस और एस लग सकता है, ना डी और ईडी लग के सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। तो इसलिए ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर टू को प्लेस किया जाए और वो जो पर्पस और इंटेंट को शो करे तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव जो है ये नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और ये एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये तीनों तरीके जगह पे ये हम जो यूज़ कर सकते हैं कि एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। जैसे कि देखिए ऊपर एक सेंटेंसेस, हिज ड्रीम इज़ टू ट्रैवल। इज़ टू ट्रैवल ये हमारा जो है इज़ टू ट्रैवल द वर्ल्ड। इसी तरह से ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि उसने उस एक्टिविटी का नेम बताया यहाँ पे।
अगर आई इसमें देखें आई हैव सम वर्क टू डू, इस टू डू ने जो मॉडिफाई किया वर्क को, नाउन को, इसलिए ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। और ही लेफ्ट अर्ली टू कैच, यहाँ पे टू कैच जो है ये इन्फिनेटिव है और ये लेफ्ट को, लेफ्ट का पर्पस बता रहा है, लेफ्ट वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फिनेटिव जो है वो नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। अब आ जाए हमारे पास ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जिसमें हम वर्ब को देखकर बता सकते हैं कि इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा या इसके बाद जेरेंड आएगा। और यही चीज़ आपको यहाँ जो हमने पहले जो स्टार्ट में हमने छोड़ा था, स्टार्ट में हमने जो एक क्वेश्चन छोड़ा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर जो हमारे लिए उसको भी समझना इजी होगा। देखिए आपका एक ऐसा वर्ब, अगर कोई वर्ब आ जाए जो कि आगे जिसके अंदर फ्यूचर इंटेंट हो, फ्यूचर की तरफ रुझान हो, या जो एक्टिविटी वो डिस्क्राइब कर रहा है वो आगे फ्यूचर में जाके वो करेगा, ना कि वो अभी की, ना उसने प्रीवियस की, तो उसे वो हम हमेशा इन्फिनेटिव से लिखेंगे। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इसमें इन्फिनेटिव आ गया बिकम और वर्ब आपके पास है वॉन्ट। उसने फ्यूचर में जाके क्या करना है वो बता रहा है, तो अभी वो डॉक्टर बना नहीं, इन फ्यूचर वो जाके बनेगा। तो अगर कोई वर्ब जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक क्वालिटी होगी वो अपने बाद इन्फिनेटिव लेगा। और अगर कोई ऑलरेडी कंटिन्यू एक्टिविटी की तरफ इशारा करे तो वो अपने बाद जेरेंड लेगा, कंटिन्यूड एक्टिविटी। अब देखें जो आईएनजी होता है बेसिकली ये कंटिन्यूटी के लिए होता है। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी, जब हम बेस जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के थ्रू वर्ब को बनाना सीखेंगे तब हम इस चीज़ को, जब हम टेंसेस का लेक्चर करेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो अभी जब वर्ब किसी कंटिन्यूड एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके बाद जेरेंड लगेगा, और अगर वर्ब जो है किसी फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा तो वो जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेगा। जैसे यहाँ पे देखें ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, यानी कि इसमें क्या हुआ कि जब हम ही स्टॉप्ड स्मोकिंग कहते हैं तो इसका मतलब है स्मोकिंग उसकी हैबिट थी जो पहले से वो करता था और आज उसने छोड़ दी। तो ऑलरेडी पास्ट, अगर वर्ब पास्ट की तरफ लेके जाए तो कंटिन्यू, तो जेरेंड, और अगर वो फ्यूचर की तरफ करे तो फिर वो इन्फिनेटिव लेगा। ऑलरेडी वो स्मोकिंग कर रहा था, उसकी पास्ट की हैबिट से चलती आ रही है, और आज उसने छोड़ दिया, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो उसने छोड़ दी। ही स्टॉप्ड टू स्मोक का मतलब है वो कहीं जा रहा था, उसे एक कोई तलब हुई सिगरेट की और वो वहाँ पे रुका, रुकने के बाद उसने फिर स्मोकिंग की, यानी कि ही स्टॉप्ड देन ही स्मोक। तो आप यहाँ पे देखें कि ही स्टॉप स्मोकिंग में ऑलरेडी कर रहा था, उसने आज छोड़ दी, तो स्टॉप स्मोकिंग का मतलब ये। ही स्टॉप्ड टू स्मोक का मतलब ये होगा कि वो पहले रुका फिर उसने स्मोकिंग की, यानी कि रुकने के बाद आगे फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी आई। तो इसलिए अगर तो आपने किसी पास्ट एक्टिविटी या प्रीवियस कंटिन्यूड एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप जेरेंड से करेंगे, और अगर किसी आप फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी के नेम को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो फिर आप इन्फिनेटिव के थ्रू करेंगे। तो आई होप कि इस एक शॉर्टकट के ज़रिए अब आपके लिए आसान होगा कि वर्ब को देखें और देखने के फ़ौरन बाद आप जो है वो देखें कि इसके बाद जेरेंड आना है या इन्फिनेटिव आना है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई टिप के साथ भी आपके साथ जो लेक्चर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।